जो भी इन पे गुजरी है, जो भी इनका थॉट प्रोसेस है, उसके बावजूद इन्होंने उसको ड्रॉप नहीं किया। ये शो किसी का अडैप्शन नहीं है, सिर्फ जो फॉर्मेट है वो इंस्पायर है। मैं वैसे नहीं काम करती कि मैं कुछ देखकर फिर उसको करूं। इसकी जो इंटेंसिटी का ओरिजिन है वो लव से होता है। स्वागत है आप दोनों का दिल्ली चक्कर पर। दिल्ली चक्कर इट इज। वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। मेरे को पता नहीं क्यों खुशी लग रहा है, लाइक तो मैं वो खुशी और वो प्राउडनेस देख सकती हूँ, और मुझे पता है क्योंकि हम एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, इसलिए है वो। और मुझे बहुत बहुत खुशी है आपकी खुशी देख के। अरे मुझे लगा मुझे देख के खुश हो रहा है। नहीं, वो मुझे देख के खुश हो रहा है। अरे सबसे पहले तो एडेप्शन की बात जब की जाती है तो कई बार होता है ना कि आप रेफरेंस लेते हो, कट टू कट कॉपी करते हो, यू नो। और एक्टर्स होते हैं ना, तो कई बार मंझे हुए कलाकार जैसे करण हैं, उन्हें रेफरेंस पॉइंट की बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन हम जब न्यू कमर्स होते हैं तो हमें ज़्यादा होती है। क्या रेफरेंस पॉइंट था, क्या तैयारी थी, जिसका एडेप्शन है वो देखा हुआ था, क्या था? ये शो किसी का अडैप्शन नहीं है, सिर्फ जो फॉर्मेट है वो इंस्पायर्ड है आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामास, कोरियन ड्रामास, जो वो वाइब होता है उससे। एंड आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर शायद मैं वैसे नहीं काम करती कि मैं कुछ देखकर फिर उसको करूं, जबकि जो फिल्म्स जो हम देखते हैं आप उसमें से तो सीख ही लेते हैं। बट अभी तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी निकी को प्ले करते वक्त कि आपको कोई कैरेक्टर देखना पड़े और करना पड़े, बिकॉज निकी अपने आप में बहुत स्पेशल है। उसकी एनर्जी 10x है, तो आई थिंक वो कैरेक्टर मैंने कभी देखा ही नहीं कि इतनी एनर्जी वाला हो, तो उसको प्ले करते करते बहुत मुश्किल होती है। बट नहीं, किसी को देख के तो नहीं हुआ है। करण, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत वक्त के बाद एक इंटेंस किरदार आप प्ले कर रहे हो, क्या प्रिपरेशन, क्या तैयारी थी? इंटेंस हर कैरेक्टर होता है, लेकिन ये एक इंटेंस लव स्टोरी है। तो इसकी जो इंटेंसिटी का ओरिजिन है वो लव से होता है। वो ट्रेजेडी से नहीं हो रहा, या वो एक बड़ी चीज़ बड़े धमाके से नहीं हो रहा। तो और इसका पूरा वाइब, इसकी पूरी सेटिंग, सब कुछ इंटेंस है, सब कुछ सीरियस है, सब कुछ गंभीर है, यू नो। और खासकर दो फ्लॉड लोगों की कहानी है जो साथ में अपने रिश्ते को रफू करने की कोशिश और करते इसका हैं। वन लाइन, सॉरी टू कट यू, इसका वन लाइनर ही ये है कि आप अतीत के पन्नों में रह गए और मैं नई कहानी लिखना चाहती थी, तो अब आप इससे जो समझना तो इसीलिए उसका इंटेंस थ्रू आउट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पास फ्लेवर नहीं है और कोई, वो इंटेंस ही है, वो वैसा ही रहता है, गंभीर ही है वो बेचारा। अच्छा, बात कर लें, कई बार होता है ना, दो एक्टर्स जब मिलते हैं, आइस ब्रेक होता है तो एक दूसरे में ढलते हैं, तो हमें दिखा रील बनाते हुए, एक्साइटमेंट हाई होते हुए, आपने वो सीखा। आपने करण से क्या सीखा? मैं तो करण से मैंने करण से आई थिंक बहुत कुछ सीखा है, वैसे देखा जाए तो। आई थिंक मुझे इनकी क्या बात अच्छी लगती है, कुछ नहीं। आई थिंक ये बहुत ही सोशल है, बहुत ही स्वीट है। इनके पास सबसे बात करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, और ऐसा नहीं कि वो आपको बिठा के अपनी कोई बात कर रहे होंगे। वो आप जो बात करना चाहते हैं उस टॉपिक में भी उनको बहुत नॉलेज होगा, वो उस चीज़ के बारे में आपके साथ बात करेंगे और आपको फील कराएंगे कि वो आपको सुन रहे हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर विच इज़ अ लाई। ही इज़ अ गुड लिसनर, ही इज़ रफ, टफ, स्मार्ट, शार्प, या जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो कोशिश करती हूँ। तो ये बहुत ही इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने सिर्फ रील्स के बारे में इनसे सीखा है। रील्स मुझे इनके साथ करके अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे अपने आप को उन रील्स में देख के। सीखा मैंने अभी तक कुछ नहीं है, अभी भी इनसे पूछता हूँ कि अभी करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। सीखा मैंने डेफिनेटली ये है कि इनकी एनर्जी ड्रॉप नहीं होती किसी सीन में। इनका मूड ऑफ हो सकता है, इनको ठंड लग सकती है, इनको भूख लग सकती है, इनको शायद सीन का सुर या लय या स्पीड कभी कभी पसंद नहीं आती। इनको आदत नहीं है उस प्रोसेस की कि कल सुबह उठे फिर से नया सीन किया और सीन किया, वो वाला आज फिर से कर रहे हैं, इसका वॉइस रह गया, उसका क्लोज रह गया। उनको नहीं फॉर्मेट की आदत है, मुझे है। लेकिन उसके बावजूद आप जब सीरीज देखेंगे, इनकी परफॉर्मेंस सीमलेस है। जो भी इन पे गुजरी है, जो भी इनका थॉट प्रोसेस है, उसके बावजूद इन्होंने उसको ड्रॉप नहीं किया। कहीं पे भी अनप्रोफेशनलिज्म नहीं आया, इनएफिशिएंसी नहीं आई, सीन डिले नहीं हुआ, सीन खराब नहीं हुआ। मुझे एज द क्लोजेस्ट को आर्टिस्ट, जो आई थिंक इनकी मदर का कैरेक्टर होगा, मेरा होगा, जो इनसे सबसे ज़्यादा सीन किए होंगे, मुझे एक बार सीन में नहीं लगा कि आज इसने सीन ठीक नहीं किया। मुझे 2 बार लग गया होगा मैंने ठीक नहीं कर दिया यार, यू नो। मुझे एक बार इनके सीन में ऐसे लगा, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ है, एंड आई वांटेड टू टेल हर ऑन कैमरा। थैंक यू, हाउ स्वीट। और ये मेरे लिए लंच लाती हैं, तो मुझे ये सब बोलना पड़ता है। वरना लंच नहीं मिलेगा बाकी की शूट पे।